दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को अगला सीएम चुना गया, उनके नाम की घोषणा की गई है। कल जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस द्वारा दो बातें भी रखी गई। सबसे पहले उन्होंने सबका आभार व्यक्त किया और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली आणि ही निवड प्रक्रिया करण्याकरता या ठिकाणी आलेले माननीय रुपाणीजी आणि माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो। खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना याची कल्पना आहे की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्या समोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है। तो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके द्वारा दो शब्द कहे गए। सबसे पहले उन्होंने सबका आभार व्यक्त किया, किस तरीके से उनका नाम आगे किया गया, उन्हें चुना गया, इसके लिए उन्होंने सबका आभार व्यक्त किया। निर्मला सीतारमण का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया वहां पर पहुंचने के लिए। और साथ ही साथ देखिए, आखिरी में जिस तरीके की ये जो बात की जाए, बयानबाजी है कि एक हैं तो सेफ हैं, लगातार बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनके जरिए ये एक जो भाषण है, जो प्रतिक्रिया इसे कह लीजिए, वो हमेशा से सामने आती रही। और एक बार फिर से महाराष्ट्र के जो अगले मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस, उनके द्वारा भी जो उनका छोटा सा संबोधन था उसको खत्म करते करते उन्होंने साफ तौर पर इस एक लाइन का जिक्र किया कि एक है तो सेफ है। तो ये बड़ी तस्वीरें इस बीच सामने आ रही हैं। लगातार आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, नतीजे सामने आए, लेकिन अगला सीएम कौन होगा इसे लेकर, यानी जो सीएम की कुर्सी है उस पर कौन बैठेगा, इसे लेकर लगातार संशय बरकरार था। तमाम जो तीनों दिग्गज नेता हैं वो लगातार, उनका जो दौरा है वो महाराष्ट्र से दिल्ली तक कई बार उनका आना जाना हुआ। और इसी बीच आपको बता दें, तमाम तरीके की जो संदेहास्पद बातें थी वो भी सामने आई कि शायद तमाम नेता हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस को नहीं मानेंगे, या फिर ये भी बातें उठने लगी थी किस तरीके से हो सकता है बीजेपी कोई आश्चर्यजनक बात यहां पर रखे, चौंकाने वाली, जिस तरीके से उसने हरियाणा में किया, नया सीएम नियुक्त किया, राजस्थान के लिए नया सीएम नियुक्त किया। बहरहाल ये जो संशय के बादल थे वो छट गए और ये जो शख्स आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस, ये जो है महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। कल शाम को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा और आज निश्चित तौर पर जिस तरीके की अगर बात की जाए राजनीतिक प्रक्रिया है कि राज्यपाल के यहाँ जाएंगे, तीनों ही दिग्गज नेता जाएंगे, क्या कुछ होने वाला है आज? जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने देखा जो घटनाक्रम रहा है, सुबह से बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगती है। उसके बाद विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव रखा जाता है जिसको पूरा समर्थन मिलता है और देवेंद्र फडणवीस विधायक दल के नेता चुने जाते हैं और उससे एक चीज़ तय हो जाती है कि अगले मुख्यमंत्री जो कल शपथ लेंगे बीजेपी के, वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। अब आगे का घटनाक्रम अगर मैं आपको बताऊं तो तीनों नेता साथ में तकरीबन 3:30 से 4 बजे के आसपास गवर्नर हाउस पहुंचेंगे। वहां पर सत्ता स्थापन करने का
एक ये प्रस्ताव रखा जाएगा। आपको बता दें 145 मैजिक फिगर है, उससे ज़्यादा ही नंबर है महायुति के, 132 बीजेपी के है, 57 एकनाथ शिंदे के पास है और 41 अजित पवार। तो ये कुल मिलाकर आंकड़ा 145 के पार है। बड़ी मजबूत सरकार बनेगी और ये दावा करने के लिए 4 बजे के आसपास तीनों महायुति के बड़े नेता गवर्नर से मिलेंगे और सत्ता स्थापन करने का अपना पत्र वो देंगे। और उसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तीनों नेता साथ में मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और जो मनमुटाव की खबरें चल रही है उसको विराम दे सकते हैं। उसमें एक चीज़ तय हो जाएगी कि क्या उप मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे स्वीकार करते हैं या नहीं, और किस तरीके से खातों के बंटवारे की बातें की जा रही है, और क्या 21 मंत्री कल शपथ लेंगे या नहीं। साथ ऐसा फॉर्मूला भी बाहर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो। और जिस तरीके से कल की अगर बात करें तो 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुंबई में रहेंगे और एक भव्य समारोह के तहत मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आएंगे हमें देवेंद्र फडणवीस। जी श्वेता। बिल्कुल अभिषेक, आपसे छोटा सा मैं ये भी सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से कल देर रात देखिए बैठक भी हुई थी देवेंद्र फडणवीस की, जो खुद वर्षा बंगला गए थे जो मुख्यमंत्री आवास है, और वहां पर कहा जा रहा था कि लगभग 35 मिनट की ये बैठक थी और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई थी कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री का किरदार निभाए थे, क्या उसी तरीके से एकनाथ शिंदे अब इनके कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री बनेंगे? जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो घटनाक्रम रहा है, एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं एकनाथ शिंदे और कहीं ना कहीं अपना मुख्यमंत्री पद का दावा पीछे लेते हुए नजर आते हैं। उसके बाद एक तरीके से बातचीत चालू होती है कि अब उसके बाद क्या मंत्री पद रहने चाहिए और क्या खाते और विभाग हमारे पास होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद, साथ ही साथ गृह विभाग की बात चल रही थी और साथ ही साथ स्पीकर हमारा बनाया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। लेकिन ये सभी चीज़ों को बीजेपी नकारते हुए नज़र आ रही है। तो ऐसे में किस तरीके से बात बन पाएगी, आपको अगर मैं बताना चाहूँ, पहले गिरीश महाजन जो एक विश्वसनीय माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस के, वो मुख्यमंत्री को मिलने गए थे। उसके बाद कल खुद देवेंद्र फडणवीस शाम को मिलने गए, तो कहीं ना कहीं मामला सुलझता हुआ नज़र आ रहा है और उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर सकते हैं, ऐसी चर्चा भी है। लेकिन गृह मंत्री पद पर क्या डिसीजन लिया गया है, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह उपस्थित है, क्योंकि हमने जो सूत्रों से बात की है कि शिवसेना अड़ी हुई है कि इस तरीके से हमारे साथ न किया जाए। कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विभाग जो होम मिनिस्ट्री है वो हमें देनी चाहिए, ऐसा उनकी मांग है। लेकिन वहीं हमने अक्सर देखा है पिछले कार्यकाल में भी, जब मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने होम मिनिस्ट्री अपने पास ही रखी थी और जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तभी भी होम मिनिस्ट्री उनके पास रही। तो इस तरीके से क्या होम मिनिस्ट्री शिवसेना को मिल सकती है, इस पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और कैसे तालमेल बैठेगा, यही हम सूत्रों के हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अपडेट जो आ रही है हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो तय हो गई है कि महाराष्ट्र को अपना अगला मुख्यमंत्री फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस मिल चुका है और कहीं ना कहीं दोनों दल उप मुख्यमंत्री पद लेकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमें अभी तक समझ में आ रहा है। और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ये तमाम सवाल के जवाब हमें मिल जाएंगे। जी श्वेता। बिल्कुल अभिषेक, तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। महाराष्ट्र की जनता ने काफी इंतजार किया है, आज आखिरकार उसे सीएम चेहरा मिल गया है और निश्चित तौर पर विभागों का जो बंटवारा होगा, हो सकता है आज शाम तक ही तस्वीरें क्लियर हो जाए। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की जनता के लिए साफ तौर पर महाराष्ट्र का अगला मुखिया कौन होगा वो चेहरा मिल गया है। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। 2014 में पहली बार वो महाराष्ट्र की जनता के लिए सेवा करते हुए नजर आए थे। इसी बीच आपको बीजेपी खेमे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि
होगी, किस तरीके से फॉर्मूला सेट किया जाएगा। क्या जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के जब उनकी सरकार थी 2 उप मुख्यमंत्री थे, क्या वही फॉर्मूला इस बार भी अप्लाई किया जाएगा या फिर कुछ नए फॉर्मूले के साथ ये जो महायुति है वो सामने आएगी, वो देखना फिलहाल दिलचस्प होगा। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई और कहीं ना कहीं देखिए जो जिस तस्वीर पर, जिस पेंटिंग पर पर्दा था कि पेंटिंग में आखिर चेहरा किसका है, वो फिलहाल क्लियर हो गया है और वो चेहरा है देवेंद्र फडणवीस का, जो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी और आज शाम को जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, उनसे मुलाकात करेंगे ये तीनों ही नेता जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, बाकी जो दोनों उप मुख्यमंत्री। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल वो दिन निर्धारित किया गया है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में रहेंगे और महाराष्ट्र की जनता को उसका नया मुख्यमंत्री मिलेगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा।